प्रभु आपको आशीषित करे। बहुत खुशी हो रही है कि आपसे फिर एक बार मिलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीषित करे। एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहन बच्चे जवान जितने सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी भलाई और आशीष इनके साथ रहे। ये जो वचन मैं इनके लिए बताने जा रहा हूँ, ये उनके लिए आशीष के कारण बने। आपको महिमा मिले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्यारों, आज मैं परमेश्वर के संतानों की आशीष के विषय में परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके लिए मैं कहना चाहूंगा। बाइबल के अंदर यूहन्ना अपने तीसरी पत्री में उसका दूसरी आयत में इस प्रकार लिखते हैं, हे प्रिय, मेरा ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। इस पवित्र वचन को 3 भाग में बांटते हुए 3 बिंदु बना करके मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहले, आप समृद्धि या आशीष के प्रगतिशील मार्ग में परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए हैं। वचन का एक भाग ऐसा कहता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। वर्तमान काल में यह बताया गया है। इससे आपको समझ में आना चाहिए, इससे पहले आप आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के संगति में नहीं थे और परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए कोई पहुंच नहीं था। कारण ये था, बाइबल के अनुसार पाप और अपराध में और शैतान के बुरी युक्ति योजना के कब्जे में थे और आपकी आत्मा मरा हुआ था, परमेश्वर के संगति से दूर थे। लेकिन अभी परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में लेकर आया और यूहन्ना पहला अध्याय उसके 12वें आयत में लिखा गया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पहली बात, आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का निज पुत्र पुत्रियां हैं। अगर आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, परमेश्वर के आशीषों का वारिस हैं। परमेश्वर आपसे किसी भी चीज को दूर नहीं रखता है। और दूसरी एक आयत में आपके लिए बताना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसकी 24वें आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर आप सही समझते हैं, इससे पहले आप मृत्यु के मार्ग में थे, मृत्यु में पड़े थे, लेकिन जैसे आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, आप मृत्यु से पार हुए हैं। अनंत जीवन के मार्ग में आप परमेश्वर के तरफ से लाए गए हैं। इफिसियों के पत्री और उसका अध्याय 2, 5 और 6 आयत में भी इस प्रकार लिखा है, ध्यान दीजिए, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। एक वचन और सुनिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़ा गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ये जो है कुलुस्सियों के पत्री अध्याय 2 उसका 12 और 13वें आयत में पाए जाते हैं। इन वचनों को जैसे मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, इससे एक बात आपको समझना चाहिए, पहले आप प्रभु से दूर थे, परमेश्वर के आशीषों से दूर और वंचित थे, और परमेश्वर की उपस्थिति में आने का हिम्मत और ताकत और हियाव आपके अंदर नहीं थी। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर ने एक काम
अपने योजना के अनुसार किया है, वो है आपको और मुझको पाप और अपराध से बचाया, छुड़ाया और ऐसी एक स्थान में लेकर आया जहां पे आप खड़े होकर या बैठकर परमेश्वर के आशीषों के बारे में सोच सकते हैं, परमेश्वर के संगति के बारे में आप सोच सकते हैं। आप दुनिया के एक साधारण व्यक्ति के समान नहीं हैं। अभी भी आप शैतान के चंगुल में या बंधन में नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं, यानी कि आजाद हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। आपके ऊपर परमेश्वर के आशीष का नजर है। और आपके लिए ये दूसरे पाठ में जो लिखा है, मैं पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। वो ये कहते हैं, तू सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। कितने बातों में? सब बातों में आप उन्नति करना है। परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते आपको हर बात में उन्नति करना है। ये परमेश्वर के वचन के प्रार्थना, आदेश, कामना है। क्या आप हर बात में उन्नति करते हैं? आपके पढ़ाई में, आपके नौकरी में, आपके आमदनी में, आपके जीवन की खुशहाली में उन्नति करते हैं या पीछे जाते हैं या कहीं एक जगह में रुके हुए हैं? परमेश्वर की आत्मा के आग्रह यह है, आप हर बात में उन्नति करें। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में आप कई बातें सुन सकते हैं, यहां तक कि कई प्रचारक भी ये प्रचार कर सकते हैं, आप परमेश्वर के संतान होने के नाते आशीष के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, पैसों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, घर के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। गलत है। यहां पे पवित्र वचन में लिखा है, जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें, यानी कि आप खुशहाली में रहें। यह परमेश्वर के आग्रह है। पौलुस खुद फिलिपियों का पत्री अध्याय 4 उसके 19वें आयत में यह कहते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर के पास महिमा के धन है। किनके लिए परमेश्वर रखे हैं? वो आपके लिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको पाप की हालत से, शैतान के बंधन से छुड़ा करके बाहर लेकर आया और आशीष के प्रगतिशील मार्ग में आपको ला करके खड़ा किया है। अगर आपको परमेश्वर ऐसी स्थिति में रखे हैं, आपको पीछे मोड़कर देखने की जरूरत नहीं, दुनिया क्या कहता है उस पर विचार करने का जरूरत नहीं है, और लोग क्या कहते हैं और प्रचारक क्या कहते हैं उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ व सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आपको ध्यान देना है। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के उस धन के अनुसार तुम्हारे सारे घटी को पूरा करेगा, जिसका मतलब आप कमी घटी में नहीं रहेंगे। आप जीवन में परेशान होकर, जीवन में असमंजस की स्थिति में, संदेह की स्थिति में, आप जीवन में दर्द सहते हुए जिंदगी काटने का जरूरत नहीं है। तीसरी बात उसमें लिखा है प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। देखिए, परमेश्वर के दास यूहन्ना प्रेरित अपने लोगों के लिए एक प्रार्थना करते हैं। वो ये है प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसी हर बात में उन्नति करें और भला चंगा रहें। मेरा ये प्रार्थना आपके लिए है, जैसे आप सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, आप किसी भी स्थिति में नीचे की ओर ना जाएं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में जब मूसा इस्राएलियों के लिए आशीष देता है, कैसे देता है मालूम है? तू नीचे की ओर नहीं परंतु ऊंचे 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 उठेंगे, और तू पूंछ नहीं बनेगा परंतु सर बनेगा। पृथ्वी के सारे कौमों के ऊपर मैं तुझे ऊंचा ठहराऊंगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के आशीष है, परमेश्वर के आत्मा का निवेदन और प्रार्थना यह है कि आप नीचे की ओर ना जाएं।
मैं अपने वचनों को समाप्त करते हुए यह बताना चाहूंगा, परमेश्वर के संतान होने के नाते आप कभी असमंजस की स्थिति में ना रहें, संदेह करके ना जिए। मैं अगर ऐसी प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ना। परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह नबी के पुस्तक 29वें अध्याय उसके 11वीं आयत में लिखा है, मैं तेरे प्रति जो योजनाएं बनाया वह बुराई के लिए नहीं परंतु तेरे भलाई, उन्नति और ऊंचाई के लिए है। आप ऊंचा और आशीषित रहना परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। हिम्मत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर आपको ये हक दिया है, अधिकार दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु क्रूस में जो मरते मरते जिन आशीषों को संपन्न किया है, यानी कि उद्धार, अनंत जीवन, आत्मिक खुशहाली, उसके साथ साथ इस धरती पे भी खुशहाल रहने में, आशीषित रहने में परमेश्वर आपको मदद करेगा। हिम्मत के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु पर विश्वास रखें। एक शब्द प्रार्थना करके मैं आपके लिए समाप्त करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए इस धरती पे आए, हमें अपनी मृत्यु के द्वारा हमें मृत्यु से बचाया, पाप से बचाया, शैतान के पकड़ से बचाया। आज इस धरती पे हमें आशीषित जीवन व्यतीत करना है, हमें मदद करना। आपकी आशीष आपके बच्चों के साथ रहे, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे।